सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अच्छी बातें सीखने को, अच्छा आदमी बनने को बहुत मेहनत करना पड़ती है। संसार में अच्छा व्यक्ति बनाने को भगवान को भी लगना पड़ता है, भगवान को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। इस संसार को अच्छा बनाने के लिए गुरुओं को भी लगना पड़ता है, माता पिताओं को भी लगना पड़ता है, तो भी कोई जरूरी नहीं कि वो अच्छा आदमी बन जाए। कर्म किस्मत भी अच्छा बनाना चाहे तो जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति अच्छा बन जाए। अच्छी आदमी, अच्छा गुण, अच्छी जिंदगी, अच्छा स्वरूप बहुत दुर्लभ है। कई बार हमें भगवान भी आ जाते हैं, भगवान भी हमें ताकत लगा देते हैं, तो भी अच्छा नहीं बना पाते। किस्मत साथ देती है, किस्मत कहती है जाओ तुम्हें मैं इतने अच्छे लोगों में जन्म देता हूं जहां तुम्हें बुराई का एक कण भी नहीं मिलेगा। ना परिवार में, ना रिश्तेदारी में, ना कुल में, ना जाति में, कहीं से भी तुम्हें बुराई करने का बुरे संस्कार मिलेंगे ही नहीं। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। स्थान अच्छा होगा, माँ बाप अच्छे होंगे, परिवार अच्छे होंगे, खाना पीना भी अच्छा होगा, रहन सहन भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। किस्मत ऐसे स्थान पर भेजती है, फिर भी व्यक्ति अच्छा बन जाए ये कोई गारंटी नहीं। बड़ी गजब की बात पूज्य जिनसन स्वामी महाराज ने कही, कितने भी निमित्त मिल जाएं अच्छे, उस जीव ऐसे हैं वो अच्छे हो ही नहीं सकते। मारीच का जीव क्या किस्मत ने साथ दिया, किस्मत में उसने चौथे काल में जन्म दिलाया, यानी चौथे काल की परंपरा शुरू हो गई थी। तीर्थंकर का पोता बना दिया। भाग्य तो देखो, तीर्थंकर की गोदी में खेलने को मौका मिला। अपन तो वो दुर्भागे हैं जो भगवान का दर्शन भी, और उसको तो भगवान की गोदी में खेला। मारीच ऋषभ देव का पोता था, भरत चक्रवर्ती का ज्येष्ठ पुत्र था। पुण्य देखो, किस्मत देखो कहां ले गई। तीर्थंकर ने उंगली पकड़ के चलाया, तीर्थंकर ने जिसने इसके सिर पे हाथ फेरा, ऋषभदेव घर में थे जब मारीच का जन्म हो चुका था। पिता श्री चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी जीव, तद्भव मोक्षगामी जीव। 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी। दोनों बुआएं ब्राह्मणी सुंदरी मारीच की बुआ थी।
एक भी तो खोट नहीं थी तीर्थंकर के कुल में। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मारीच को नहीं सुधार पाए। मारीच नहीं सुधरा। किस्मत ने साथ दिया तो भी, तुम कहते हो ना, किस्मत यदि साथ दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। महान भाव, किस्मत ने इतना साथ दिया है, मैं कभी किस्मत को कोसने वाला नहीं। मैंने जब किस्मत पुराण पढ़ा, कर्मों का पुराण पढ़ा, तो इस किस्मत ने इतना साथ दिया, हमें इतना साथ दिया। बहुत साथ देती है किस्मत, तो भी हम बिगड़ जाते। मारीच को किस्मत ने इतना साथ दिया, सब कुछ अनुकूल बनाया, मारीच नहीं सुधरा। और आज भी आप लोगों में मारीच जैसे पुण्यात्मा जीव यहां भी, आगरा में होंगे, कहो आप भी खुद होंगे। बोलो, मारीच का पुण्य, तीर्थंकर के कुल में जन्म लेना पुण्य की चरम सीमा है कि नहीं है? पिताजी तद्भव मोक्षगामी मिलना, चौथा काल मिलना, पूरा परिवार मोक्षगामी मिलना, और क्या चाहते? गरीबी थी नहीं, बीमारी थी नहीं, सब तरफ से तो पवारा था। फिर कौन नहीं सुधरने दे रहा है? क्यों नहीं सुधर रहा है? आपको भी मैं कहता हूं, सारे भारत की जैन समाज सुने कान खोल करके। आप भी इस कलयुग में संसार के सबसे बड़े पुण्यात्मा हैं कि आपका जन्म भारत में हुआ। दूसरा पुण्य, आपकी किस्मत ने जैन कुल में जन्म दिया। तीसरी किस्मत, आपको आगरा में जन्म हुआ। चौथी किस्मत के आगरा का नाम मेरे गुरुदेव के मुख से निकला। पांचवी किस्मत के चतुर्मास आपके आगरा में हो रहा है। और छठवीं किस्मत के तुम हमारे सामने बैठे हो। इससे बड़ा और क्या किस्मत साथ देगी भैया इस कलयुग में? इससे ज्यादा और क्या चाहे? ये जो क्षण तुम्हारे पास है, जो प्रवचन सुनने तुम बैठे, ये जो चतुर्मास तुम कराने जा रहे हो, इसके लिए पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने कहा, क्योंकि सबसे अच्छा स्थान व्यक्ति चाहता है मरने का स्थान। मैं अच्छी तरह मरूं, अच्छे स्थान पर मरूं। पूज्यपाद स्वामी ने ये स्थान चुना 1200 वर्ष पहले कि हे भगवान, संसार में सबसे बढ़िया स्थान, सबसे बढ़िया काल, सबसे बढ़िया समय, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। क्या लिखा? गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वार्धि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि समन्वितम मरणम। क्या कहते हैं? हे भगवान, मैं अपने आप को भाग्यशाली जब मानूंगा जब गुरु का मूल हो, साधु संत पास हो, मंदिर हो, और मंदिर में भी गुरु का प्रवचन चल रहा हो। वह क्षण मेरा सबसे भाग्यवान है। उसी दिन, उसी समय मेरे प्राण निकले। मौत मांगी, मौत मांगी। मरना तो सबको है ही, ये तो निश्चित है। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम मौत को रोक सकेंगे, हमारे हाथ में नहीं है। मरना तो है ही, लेकिन कहाँ मरना है ये हमारे हाथ में। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं मौत के लिए नहीं रोक रहा हूँ, मरना तो है, वो आप भी नहीं रोक पाओगे।
इसलिए मैं ये प्रार्थना नहीं करता हूँ कि मेरा मरण ना हो, मैं अमर हो जाऊँ। आपको मैं ऐसे कार्य देकर के बाध्य नहीं करूँगा जो होना ही नहीं। बस ये किस्मत बहुत बुरी है। किस्मत का अर्थ जैन दर्शन में कर्म बोलते हैं, वैष्णव दर्शन में भगवान का विधान बोलते हैं। किस्मत का अर्थ भगवान। एक बार भगवान ने वैष्णव दर्शन के अनुसार, एक बार भगवान ने तुम्हें अच्छा मौका दिया, अच्छे स्थान पर अच्छे कुल जाति में जन्म दिया, और तुमने अच्छा नहीं कर पाए ना, तो फिर भगवान उसे कुंभीपाक नाम के नरक में पटकता है, जहाँ से वो एक एक अच्छे दिन को तरसता है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म का विधान है। कर्म ने तुम्हें बहुत अच्छा मौका दिया, बहुत बढ़िया मौका दिया, जैन कुल में तुम्हें जन्म दिया, और तुम जैनी नहीं बन पाए ना, तो 100 भवों तक नीच कुल में जाओगे, तरस जाओगे, तड़प जाओगे, क्योंकि किस्मत के विपरीत कभी तुम नहीं चलना। पहली बात, पहली शुरुआत, किस्मत के विपरीत मत चलना। पहले क्या क्या चीजें लिस्ट बनाओ, तुम आज का मोटिवेशन लो। आज तुम अपनी जिंदगी में एक लिस्ट बनाना, किस्मत से तुम्हें क्या क्या मिला है। किस्मत से, किस्मत से बोलो, भारत में जन्म तुमने लिया है या किस्मत ने दिया है? बोलो। किस्मत। तुम्हें मम्मी पापा किस्मत से मिले हैं कि तुमने चयन किए थे? नहीं, पहले तुमने कहा मैं ढांढता हूं किसके यहां जन्म लेना है। अपन को तो होश ही नहीं रहता। कर्म दिलाता, विग्रह गतौ कर्म योगा। कौन कहाँ जन्म लेगा, हमारे अतीत में किए हुए कर्म निर्धारित करता है। माता पिता तुम्हें किस्मत से मिले हैं। किस्मत ने, बोलो, तुम्हें अपने माता पिता पसंद हैं कि नहीं हैं? 90% तो मैं ये कहूँगा कि शायद पसंद है। किस्मत ने दिए हैं माता पिता, कभी उनके प्रतिकूल मत चलना, उनको कभी रुलाना मत, क्योंकि वो किस्मत ने दिए हैं, तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, वो तुम्हारी कमाई नहीं है, तुमने चयन नहीं किया है। अतीत में किए हुए कृत्य ने कर्म का रूप दे दिया। कर्म ने तुम्हें चयन करके दिया कि तुमने ऐसा कर्म किया था। मैं छांट करके, माता पिता कितने हैं दुनिया में, माता पिता बनने की योग्यता कितनों में है दुनिया में? पशु में भी है, कुत्ते बिल्ली में भी है। नीच कुल वाला भी माता पिता बनता है, पापी भी माता पिता बनता है, शराबी भी माता पिता बनता है, जुआरी भी माता पिता बन। माता पिता कितने लोग बनते हैं संसार में? पंचेंद्रिय जीव जितने हैं मध्यलोक में, मनुष्य त्रियंश, उनमें 99% माता पिता बनने की योग्यता रखते हैं। उनमें छांट करके तुम्हें दिया, कर्म ने छांटा। रुको, तुम हर किसी के यहां जन्म नहीं लोगे, तुम्हारी किस्मत मैं लिखता हूं। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम नीच कुल के माता पिता के नहीं जन्मोगे, तुम पशुओं के यहां नहीं जन्मोगे। मैं तुम्हें सोचता हूं, और कर्म ने छांट करके इतने संसार के लाखों करोड़ों माता पिता ने को छोड़ करके तुम्हारे जो माता पिता हैं, तुम्हारे लिए किस्मत ने उनके लिए चुना, तुम यहां जन्म लोगे। कर्म ने चयन किया। जिन जिन को माता पिता से खुश हो, जो जो अपने माता पिता के जन्म लेकर अवभाग्य मानते हो, जो दुर्भाग्य मानते हो, उनसे नहीं कह रहा हूं। जो अपने माता पिता को सौभाग्य से प्राप्त मानते हैं कि मेरी किस्मत ने मुझे बहुत अच्छा किया
कि मुझे ऐसे माता पिता, ऐसा कुल दिया। पहले तो कुल और जाति लो, जाति लो, पहले देश लो। कौन सा, कहां जन्म दूं तुझे, उपादान दृष्टि, कहां जन्म दूं तुझे, तू इतना अच्छा आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, तुझे कहां जन्म दूं। पूरे 3 लोक के अंदर मात्र एक आर्य खंड ऐसा है जो वीआईपी लोगों के लिए बनाया गया, जहां पर बताया गया कि यहां पर जो स्थितियां हैं, जैसे कार्यक्रम होता है तो आगे एक सफेद चादर बिछा देते हैं। सफेद चादर का अर्थ क्या है, कोई वीआईपी आने वाला है। इसी प्रकार 3 लोक के अंदर आर्य खंड एक सफेद चादर है। वो सफेद चादर वीआईपी लोगों के लिए है। ये आर्य खंड बनाया गया है तीर्थंकरों के लिए, चक्रवर्तियों के लिए, 63 शलाका पुरुषों के लिए, जो भव्य ही होते हैं। कौन सा स्थान तुम्हारे लिए चुना जिस स्थान पर आप तीर्थंकर जन्मते? जाओ, तुम इतनी अच्छी किस्मत वाले हो, तुम उस देश में जन्मोगे जो स्थान भगवानों के लिए चुना गया है, और अपना जन्म वहां हुआ। बस भूल करके इस देश को गंदा मत करना, भूल करके इस देश की ऐसा अपराध मत करना कि तुम देश की अदालत में बंद हो जाओ। ऐसा अपराध मत करना कि तुम इतने गंदे हो जाओ कि तुम्हारा देश, तुम्हारी माता ही तुम्हें बंदी बना लेगा। इतने गंदे कार्य मत करना जिससे देश की कोतवाली में तुम्हें खड़े होना। इतना गंदा, देश को गंदा मत करो, देश को गंदा, जिससे देश बदनाम, तुम कृत्य करोगे और देश बदनाम होगा। आतंकवादी मत बनना। आतंकवादी से आतंकवादी बदनाम नहीं होता, देश बदनाम होता है। ऐसे डाकू मत बनना जिससे देश बदनाम हो जाए। दूसरी बात, आपको जैन जाति में जन्म हुआ है, आपने लिया है कि आपकी किस्मत ने दिया है? बोलो, क्या आप खुश हैं जैन जाति से? खुश हो तो महानुभाव, जिंदगी में आज एक नियम ले लेना, मैं इस जाति को गंदा नहीं करूंगा, क्योंकि किस्मत ने दी है। और किस्मत की दी हुई चीज को जो गंदा करता है, सावधान, फिर ये किस्मत इतनी खतरनाक है, ये कर्म इतना निर्दयी है कि तुम रो रो करके नदियां बहा दोगे, इसको दया नहीं आएगी, कोई दया नहीं आएगी, क्योंकि तुमने किस्मत को गंदा किया है, किस्मत को ठुकराया है। किस्मत में तुमने अपने व्यक्तिगत हवस और स्वार्थों के कारण तुमने जाति को कलंकित किया है। जो कारनामे इस जाति में कभी नहीं हुए, जो कारनामे इस जाति कभी नहीं करती है, वो कारण सारी दुनिया से पूछ लेना, जैन जाति के कारनामे क्या है, सब दुनिया से पूछ लो। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। दुनिया में इतनी सारी जातियां हैं, किसी जाति के नाम का भोजन नहीं मिलता। कोरोना के समय सबको याद आया जैन भोजन, बताते प्लेन में भी मिलता है। बोलो, जैनी का भोजन, एक उदाहरण दे रहा हूं। सारी दुनिया को मालूम है कि जैन जाति का भोजन क्या है। शास्त्रों से नहीं पूछ, मैंने तो अभी 3-4 दिन हो गए, शास्त्र तो मैंने बंद करके रख दिए, मंदिर जी में रखा है शास्त्र, क्योंकि वो तो तुम्हें पढ़ने लायक तुम हो ही नहीं, क्योंकि शास्त्र की बातें तो तुम्हारे सिर पे से निकल जाएंगी और तुम बहुत मजाक उड़ा दोगे, अरे ये तो शास्त्रों में कही हुई बात है। हम तो तुम्हारी जिंदगी कह रहा हूं। तुम उनसे पूछो जो जैन नहीं है, उनसे पूछो कि भाई जैन जाति की पहचान तुम्हारी दृष्टि में क्या है। सबसे अच्छा कोई भी
तुम्हारे लिए अच्छा कोई निर्णय चाहिए तो दुश्मन से पूछो। जो व्यक्ति दुश्मन प्रशंसा कर दे, समझ लेना उससे अच्छा आदमी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अपनों से नहीं कह रहा हूं, अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं। अपने आप को तो कोई कभी गंदा कहते हैं, सब मियाँ मिट्ठू बनते, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो, कई लोग मेरे, आज आपको तो मालूम मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। अरे भाई मुझे क्यों फंसा रहा है, मुझे क्यों फंसा रहा है? तूने नियम कब लिया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा? नियम कब लिया है तूने कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा? और फिर भी कह रहा महाराज आपको मालूम है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और अपनों के द्वारा प्रशंसा करना ये चमचागिरी कहलाती है। वो व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि अपना व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है। माँ को कैसा भी काना हो, काला हो, कलूटा हो, हर माँ को अपना बेटा राजा बेटा लगता है। हम अपनों की प्रशंसा सुनकर फूल के कुप्पा होते हैं। वो सबसे खतरनाक लोग हैं जिंदगी में, सबसे गंदे लोग जिंदगी हैं, जो चटुकारिताओं से घिरे रहते हैं, जो प्रशंसकों से घिरे रहते हैं। और वो प्रशंसक झूठे हैं, मां तुम्हारी पुण्य की चमचागिरी कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर से थोड़ा सा पुण्य की कमी आएगी, ये चमचे चम्मच दिखा देंगे, चम्मच। यदि तुम में गुण है तो कभी एक प्रयास करना, कोई ऐसी जिंदगी जीना कि दुश्मन तुम्हारी प्रशंसा कर दे। वो कहे है तो मेरा दुश्मन, ये तो पक्का है, लेकिन इस जैसा इंसान दुनिया में नहीं है। करते हैं दुश्मन प्रशंसक होते। कई लोगों को मैंने दुश्मनों से, कई लोगों की प्रशंसा सुनी है मैंने। कई लोगों के किसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति होते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के व्यक्ति की प्रशंसा करते नहीं, व्यक्ति तो वो अच्छा है, व्यक्ति वो अच्छा है। कई लोग गुणग्राही होते, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो। जैसे श्री राम, हनुमान, वैद्य किसको चुना? रावण के वैद्य को चुना अपने भाई के इलाज के लिए। रावण के भाई को, दुश्मन को चुना। क्या बात है, सुषेण वैद्य में ऐसी क्या विशेषता थी? सुषेण वैद्य किसका वैद्य था? रावण का वैद्य था। और लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति किसने मारी थी? बड़ी मुश्किल में 17-18 दिन में काबू पाया। और जब यहां मीटिंग हुई, लक्ष्मण शक्ति रखने के बाद रामचंद्र जी बैठे, विभीषण भी थे, हनुमान थे, अंगद, जामवंत सब बैठे। बोले संसार में सबसे अच्छा वैद्य कौन है? प्रस्ताव पास हुआ, सुषेण वैद्य। सब घबरा गए, वो तो रावण का वैद्य है, वो तो मार डालेगा, वो तो जिंदा रहने का सवाल ही नहीं उठता है। रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, लंका मेरी दुश्मन है, रावण मेरा दुश्मन है, मैं उसका दुश्मन हूं, लेकिन सुषेण वैद्य ऐसा है जो किसी का दुश्मन नहीं है, मात मरीज का नहीं, मर्ज का दुश्मन है, रोग का दुश्मन है। क्या गजब, गजब हो गया। लंका के अंदर युद्ध चल रहा है, 16-17वां दिन चालू है, और औषधि के लिए सुषेण वैद्य को लंका से बुलाने की प्रस्ताव पास हुआ। साक्षात मौत में और जाना है। सुषेण वैद्य बस यहीं हिल गया। सुषेण वैद्य ने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो रावण का वैद्य हूं, और दुश्मन मरे तो 100 बार मरे, मेरा राजा उसको मारना चाहता है। बस सुषेण वैद्य ने एक बात पर ध्यान दिया,
मुझे किसने चुना है, यानी मेरी ख्याति इतनी, मेरी कला की इतनी कीमत, मेरे गुणों की इतनी कीमत कि दुश्मन ने अपनी औषधि के लिए, अपने प्राण प्यारे भाई के लिए, जिस भाई के जिंदा न रहने पर स्वयं मर जाएगा, उस भाई के इलाज के लिए मुझे चुना है। मैं रावण का वैद्य हूं। हनुमान से कहते हैं सुषेण वैद्य, पवनंजय, पवन सुत, गलती कर रहे हो आप। मैं रावण का वैद्य हूं, उल्टी माया बता दूंगा। दवाई तुम कुछ नहीं जानते हो। अपन ने पहले ही कल परसों समझा था ना, अपन डॉक्टर को जानते हैं दवाई, मैं उल्टी दवाई दे दूंगा तो। मैं कैलाश पर्वत को जाने की अपेक्षा दूसरी तरफ भेज दूंगा, रात भर ही तो गुजारना है। तुम्हें मेरे ऊपर शक नहीं है? बोले नहीं, हमारे स्वामी ने कहा है सुषेण वैद्य कभी भी गलत नहीं कर सकता। बस सुषेण वैद्य संसार में पहला वैद्य है जिस वैद्य ने ये कहा मेरी प्रशंसा दुश्मन ने की है, मेरा दुश्मन ने विश्वास किया है, दुश्मन ने मुझे बुलाया है। बस अब हिल गया वो। उसने कहा रावण मेरे प्राण ले ले, मुझे लंका द्रोही कह दे, वे जो कहेगा कहेगा, जो मेरे ऊपर मेरे दुश्मन ने विश्वास किया है मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। रावण के साथ हो जाए तो हो जाए, क्योंकि वो मेरा राजा है। लंका वासियों से हो जाए तो हो जाए, क्योंकि वो मेरे हैं। लेकिन आज मेरी ख्याति इतनी है, मेरी इज्जत इतनी है, मेरा मान इतना है कि मुझे दुश्मन भी पसंद कर रहा है। दुश्मन ने प्रस्ताव पास करके मेरे पास भेजा, मैं दुश्मन के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। महानुभाव, मोटिवेशन लो यहां। कभी तुम्हारा सर्वनाश करने वाला दुश्मन यदि कभी तुम्हारे ऊपर विश्वास करे तो अपनों के साथ विश्वासघात कर देना, लेकिन दुश्मन ने तुम्हारे ऊपर जो विश्वासघात किया है उसके साथ कभी विश्वासघात मत करना। दुश्मन ने किया है। सवाल किसका है? यानी तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है, तुम कितने गुणवान हो कि दुश्मन की सभा में हमारी प्रशंसा हुई। दुश्मन की सभा ने अपना मरीज हमें सौंप रहे हैं, दुश्मन की सभा में मेरी प्रशंसा हुई है। महानुभाव, संसार में सबसे श्रेष्ठ आदमी है। मोटिवेशन लें। क्या आपकी कभी किसी गुण के कारण कभी दुश्मन ने प्रशंसा की? चमचों ने नहीं, अपनों ने नहीं, माता पिता ने नहीं, भाई बंधु ने नहीं, महाराज ने नहीं, भगवान ने नहीं, किसी दुश्मन ने की। लगा दो जिंदगी दांव पे, एक बार दुश्मन के मुख से प्रशंसा सुन के मरना, गति सदगति का गारंटी कार्ड लेके जाओ। दुश्मन से प्रशंसा सुन के मरना, एक शब्द। जो तुम्हारा दुश्मन हो, बस कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा आचरण बनाओ कि दुश्मन तुम्हारे इस पॉइंट पर विश्वास कर ले कि हाँ मुझे मंजूर है, वो व्यक्ति मेरा पंच बने, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक हुआ, बहुत छोटी कहानी जो पुराने लोग करते हो। एक अलकू चौधरी की पंचायत आती थी, कोर्स में चलती थी, बहुत छोटी, दूसरी तीसरी क्लास में। पंच से मुख से परमेश्वर बोलता है। वहां फैसला था अलकू चौधरी को
जुम्मन सेठ, अलकू चौधरी नाम जो भी हो, फैसला हुआ इसको यदि पंच बना दिया जाए तो दुश्मन, सारी दुनिया कहती वो तो उस पक्ष का था, दुश्मन पक्ष कहता है यदि ये जुम्मन चौधरी बनता है मुझे मंजूर है, मंजूर है, क्योंकि वो मालूम है कि मुझे जैसे ही पंच की गद्दी पर बैठेगा जुम्मन चौधरी, नियम से वो ना इस पक्ष का बोलेगा ना उस पक्ष के बोलेगा, पंच के मुख से परमेश्वर बोलेगा। क्या आप किसी पंचायत का निर्णय करें, आप किसी सभा का निर्णय करें, तो क्या दुश्मन भी आपको विश्वास कर रहा है? दुश्मन आपको पंच बनाने को तैयार है? तो महानुभाव, मेरा कहना है यदि दुश्मन ने भी दस्तखत कर दिए हों, फिर आप कुछ भी करना, दुश्मन के साथ विश्वासघात मत करना, चाहे भली तुम्हें अपने बेटे को फांसी देना पड़े तो दे देना, फांसी देना पड़े तो दे देना बेटे को। एक और बेटा है और एक और दुश्मन का बेटा है, और दुश्मन ने भी कह दिया कि जाओ उन महानुभाव को मैं सरपंच चुनता हूं, वो जो फैसला करेंगे हम मानेंगे। लोगों ने कहा अरे भाई उनका ही तो बेटा है अपराधी। बोले नहीं, बेटा उनका है, लेकिन पंच की गद्दी पर बैठ करके वो अपने पराये का भेद भूल जाते हैं, ये सरपंच है। और निर्णय हुआ, जैन आगम में एक कथा है, राजा के बेटे ने, राजकुमार ने अपराध किया, सभा लगी गई, राजकुमार फरे अपराधी थे, सबसे पूछा गया कि निर्णय कौन करे, तो उन्होंने कहा राजा साहब। मंत्रियों ने कहा कि नहीं, राजा न्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि राजा एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, और राजा को बेटे का मोह जाग जाएगा, मोह जाग जाएगा, वो बेटे को बचाएंगे और सजा गलत होगा। दुश्मन कहता है नहीं, मुझे अपराधी के बाप पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे अपने राजा पर विश्वास है। जैन आगम की कथा है, बाप पर विश्वास नहीं है, वो पिता है, लेकिन ये मेरा राजा है। राजा को छोड़कर मैं अन्यत्र कहीं न्याय पाने नहीं जाऊंगा, मैं न्याय लेने नहीं जाऊंगा, राजा ही न्याय करेगा। सबने कहा राजा बेटे के लिए पक्ष लेगा, बेटे का पक्ष आएगा, लेकिन सामने वाला कहता है नहीं, मुझे अपने राजा पर विश्वास है। गजब का फैसला हुआ, राजा का जो विश्वास दुश्मन ने जीता था, राजा के मन में एक ही बात आया, अब नहीं, दुश्मन ने मुझे सुना है, विपक्ष ने मुझे चुना है, अब मैं विपक्ष के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, जो सही निर्णय है वो दूंगा। और जाकर अपने बेटे को फांसी बोल दी और दुश्मन का बेटे को बचा लिया, अपराधी था, फांसी बोल दी। घर आकर रो पड़ा राजा, एक ही बेटा था। रानी कहती है क्यों रो रहे हो? बोले निपुता हो गया, अनाथ हो गया, सब कुछ लुट गया। रानी कहती है फैसला तो आप ही ने किया है ना, आप क्यों रो रहे हो? बोले महारानी, रो बाप रहा है, फैसला राजा ने किया है, व्यक्ति एक है, व्यक्ति एक है, फैसला राजा ने किया है और रो रहा है बाप। क्या कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा हो सकेगा? एक ही व्यक्ति राजगद्दी पर बैठकर राजा का निर्णय ले और घर में आकर रोने के लिए बैठ जाए, रो रहा है निपुता, और राजगद्दी पर फांसी लिखकर आया है। ये हैं, इन लोगों की कथाएं लिखी जाती हैं, ये अमर हो जाते हैं, जो पद के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं। जब पद पर बैठते हैं तो कौन अपना और कौन पराया,
न्यायाधीश बनते बैठते हैं तो बेटे को भी सूली देना है तो दे देगा, हिचकेगा नहीं, कोई हिचकने का सवाल नहीं है। कौन हारेगा कौन जीतेगा, सवाल न्याय करेगा। आज से हर व्यक्ति को एक प्रयास करो, अपने विपक्ष का विश्वास जीतो, पक्ष का नहीं, अपनी पार्टी का नहीं, अपने मित्रों का नहीं, अपने प्रशंसकों का नहीं, हो सके तो अपने निंदकों का विश्वास जीतो। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना है। विपक्ष तुम्हारे लिए प्रशंसा कर दे, विपक्ष तुम्हें सहन कर ले, विपक्ष का विश्वास जिसने जीत लिया, समझ लेना वही सर्वश्रेष्ठ है। अपनों का विश्वास तो दुनिया जीत लेती है, अपनों का विश्वास तो पापी भी जीत लेता है। मैंने पहले ही कहा, अपने तो दुनिया को पसंद आते हैं। अपना बेटा डाकू भी हो तो मरने के बाद मार होती है, क्योंकि मां की दृष्टि में डाकू होते ही नहीं, मां की दृष्टि में डाकू होते ही नहीं, मां की दृष्टि में तो बेटा होता है। अपनों की दृष्टि में तुम कभी गलत होते ही नहीं। अपने कभी भी अपने व्यक्ति को कभी गलत नहीं कहते। बाप कितना भी बेटा गलती करे गलती नहीं कहता, वो यही कहेगा मेरा बेटा की गलती है, और है। महानुभाव, जिंदगी में अपने विपक्षी का विश्वास जीतो। जो तुम्हें दुश्मन मानता है तुम उसके दुश्मन हो। वो यदि तुम्हारी कोई प्रशंसा कर दे, वो कोई तुम्हारा प्रस्ताव रख दे, समझ लेना दुनिया के तुम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो। जैसे कि सुषेण वैद्य, एक बात को लेकर सुषेण की सारी कसाई खत्म हो गई। नहीं तो सुषेण वैद्य ने सोच रहा था, चलने को तैयार था, बोले अच्छा मौका मिला है आज निपटा के आऊंगा, ऐसी दवाई दूंगा और ऐसा घुमा के चक्कर बताऊंगा कि सुबह तक ये लौट ही नहीं पाएगा। ये मन में भाव आया, मात इसलिए कि आज दुश्मन ने मेरे साथ मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं दुश्मन से विश्वासघात नहीं करूंगा। चला गया। और आप सबको मालूम कि सुषेण वैद्य ने सही रास्ता बताया है गलत? सही रास्ता। दुश्मन के वैद्य ने आकर के सही रास्ता बताया और लक्ष्मण को जीवित कर दिया। राम ने नहीं, दुश्मन के वैद्य सुषेण। ये है जीवन की, और ऐसे अमर होकर जिसे दुश्मन भी अमर कर दे, दुश्मन का वैद्य भी हमें जिंदा कर दे, वो जिंदगी देवताओं के द्वारा भी वंदनीय और पूजनीय होती है। देवता भी पूजते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुण अपनी जिंदगी में आना चाहिए। इसलिए आपका जो किस्मत ने दिया है आपको कुल, किस्मत ने दिए हैं आपको माता पिता, कुल दिया है। पहले जाति और कुल की बात कर रहा था कि आपने कभी इस जाति को कलंकित तो नहीं किया। जो इस जाति में कार्य नहीं होता है वो तो नहीं किया। जैन जाति, किससे पूछना है? इसी बात को लेकर के तो अपन आए। किससे पूछना है? महाराज से नहीं, भगवान से नहीं, गुरु से नहीं, अपने आप से नहीं, दुश्मन से पूछो तुम्हारी दृष्टि में जैन जाति कैसी है। अजैन से पूछो, जो जैन नहीं उससे पूछो कि साहब मुझे बताओ जैन जाति आपकी दृष्टि में कैसी है। उनसे पूछना, जैनियों से नहीं पूछना, हमसे भी मत पूछना, शास्त्र से मत पूछना, वो तो मैंने पहले ही कर दिया। शास्त्र की बातें नहीं, मैं उसके पास भेज रहा हूं तुम्हें, अजैन के पास। अजैन जाति से पूछो कि जैन जाति की छवि आपकी दृष्टि में क्या है। पूछो उस मांसाहारी से
जो प्लेन में मांसाहार भी बनाते हैं कुकर वाले, जो मांसाहारी हैं उनसे पूछो कि जैन जाति के प्रति तुम्हारी क्या अवधारणा है, जैन जाति का भोजन क्या है। किससे पूछना है? मांसाहारी से, अजैन से, उनसे पूछो। ये प्लेनें तुम्हारी जैनियों की हैं कि अजैनों की? जैन प्लेन से नहीं, अजैन प्लेन। जो मांसाहार मिलता है वहां मांसाहार बनाते हैं वो लोग, उनसे पूछो। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुमने इतना ही कहना है, मैं जैन हूं। जैनी को ये कहना पड़े कि इस थाली में मांस नहीं आना चाहिए, शराब नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना, नहीं, ये पहचान नहीं। मात्र भारत में एक जैन जाति है जिसको प्लेन में मात्र इतना ही कहना है, मुझे जैन हूं। कौन सा भोजन आएगा? वो आगे कुछ नहीं पूछेगा। बोलो, मांसाहारी की दृष्टि में तुम्हारी भोजन की थाली कैसी है? बस 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 मांसाहारी के सामने अपनी जाति का सम्मान रखना, उसके सामने जाति को कलंकित मत करना। महाराज के सामने कर देना, मंदिर में कर देना, माता पिता में कर देना, घर में कर देना, लेकिन एक मांसाहारी के विश्वास को कभी विश्वासघात मत करना। उसने बहुत बड़ा विश्वास किया है, जैन है तो ये जैन का भोजन लीजिए। वहां विश्वासघात मत करना, वहां मत कुछ ऐसा खा लेना जो जैन जाति का, क्योंकि ये फैसला मांसाहारी ने किया है, ये फैसला अजैन ने किया है। जैन हो तुम, जैन हो तुम। अंग्रेज लोग जब इस दुनिया में थे, क्या थी उनकी दृष्टि में जैनी की कीमत? 5 बजते ही 1 घंटे की छुट्टी इंग्लैंड के पार्लियामेंट में पास हुई थी कि जैनी रात्रि भोजन नहीं करते हैं, इसलिए जैनियों को शाम को 1 घंटे की छुट्टी दी जाए और बाद में 1 घंटे उनसे अलग से काम लिया जाए। यानी 1 घंटे की छुट्टी देंगे पर बाद में आकर के आप ड्यूटी दीजिए। अंग्रेजों की दृष्टि में जैनी की इज्जत, जैनी का सम्मान कितना था। उन्होंने छुट्टी कर दी, 1 घंटे छुट्टी देना। एक दिन की घटना है कि एक ऑफिसर, नौकर था, ऑफिसर था, छुट्टी होती थी, बोले साहब हम दोबारा नहीं आ पाएंगे, आप तो अभी कर, फिर भोजन कैसे करोगे? रात में भोजन नहीं कर पाओगे। उसने कहा मुझे तो चलता है रात में। अंग्रेज कहता है रात में चलता है जैनी को? उनकी धारणा थी कि आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, जैनी भूखों मर सकता है लेकिन रात में नहीं खा सकता। ये प्रस्ताव पास था अंग्रेजों का। और ये जैनी क्या, आप जैनी है ना? बोले तो पक्का है, हमें रात में चलता है। बस समाचार अंग्रेजों ऑफिसरों में पहुंचा, बोले जैनी सब बदमाश हैं, जैनी सब बदमाश हैं, 1 घंटे की छुट्टी कर मस्ती करते हैं, इनको रात में भोजन चलता है, जब एक को चलता है तो सबको क्यों नहीं चल सकता? एक व्यक्ति ने देखना, एक को चलता है तो सबको क्यों नहीं चल सकता? उसी दिन प्रस्ताव पास किया गया कि अब कोई छुट्टी न दी जाए कि जैनियों को रात में चलता है। प्रस्ताव खारिज हो गया। बोलो कितना बड़ा अनर्थ हो गया। जो दिन में खाने वाले थे उनको सबको मुश्किल हो गई। एक व्यक्ति ने, इसलिए मैं कह रहा हूं, दुश्मन जो तुम्हारी जाति पर विश्वास करता है उसके साथ कभी विश्वासघात मत करना। यदि उसने कहा है कि जैनी रात में नहीं खाता है तो तुम भूखे मर जाना, लेकिन रात में मत खाना, दुश्मन के विश्वास को मत तोड़ना। अजैन ने तुमने कहा है कि साहब आप रात में नहीं खाओगे, दिन में आ जाइए, मत बोलना मुझे चलता है।
तुम दिन में ही चले जाना, चाहे भली कमरा भर के जिंदगी भर रात में खाना, राक्षस हो। रात में खाना, दिन भर कमरा बंद के तुम्हें जो खाना है तो खाओ, लेकिन कम से कम दुश्मन के साथ विश्वासघात मत करना। तुम अपना हित कर पाओ या न कर पाओ, लेकिन जाति का हित मत करना, ये ध्यान रखना। जाति का हित नहीं करना। तुम्हारा जो कुछ होना है कमरा बंद करके करो। एक पंडित जी थे, तो वही वाली बात है कि वो रात्रि भोजन की चर्चा के ऊपर आया, तो उन्होंने एक प्रवचन दिया। बोले तुम लोग रात्रि भोजन त्यागोगे? नहीं। बोले नहीं त्यागेंगे। तो एक नियम ले लो, कमरा बंद करके करना। तो मैंने कहा तो गुप्त पाप है, ये तो गुप्त पाप है, महापाप है। बोलो वो तो तुम पाप चाहे उजागर करो चाहे गुप्त, वो तो तुम्हें करना ही है, क्योंकि तुमने नियम ले लिया कि मुझे कोई नियम नहीं लेना है। कम से कम तुम्हारा देख करके दुनिया जैन जाति पर विश्वास तो नहीं उठाएगी कि जैनी के बच्चे भी रात में खाते हैं। यदि तुम अपनी जिंदगी न बचा सको, वही प्रसंग चल रहा है अभी 2 दिन से, तुम्हारा मन नहीं है रात्रि भोजन छोड़ने का, तुम्हारा मन रात में खाने का होता है और तुम चोरी से रात में खा जाते हो, चोरी से रात में खा जाते हो, और मन तुम्हारा खाने को करता है। बिल्कुल भी तुम्हारा त्याग करने का मन नहीं है, तो भी मैं कह रहा हूं अपनी जाति के इज्जत के खातिर तुम दुनिया के सामने रात में मत खाना, कम से कम जाति की लाज बता देना, तो कम से कम तुम्हें ये जाति द्वारा मिलेगी। किस्मत का तुमने सम्मान कर लिया, किस्मत ने तुम्हें जैन जाति दी और तुमने उसको कहा कि मैंने कभी भी जैन जाति को बदनाम नहीं होने दिया, जैन जाति को मेरे कारण से कभी कलंक नहीं लगा। दुनिया के सामने, अजैनों के सामने कभी जैन जाति को बदनाम मत होने देना। जिसका मैंने एक उदाहरण दिया, भोजन, वो भोजन नहीं करना जो अजैन लोग मानते हैं कि जैनी ये भोजन करता ही नहीं है, वो भोजन मत करना, वो भोजन मत करना, वो स्थिति मत करना कि जैनी शराब पीता नहीं है तो मत पीना। जो जो तुम, बस आज के बाद हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी कैसे जीना है, क्योंकि मेरी लिस्ट तो तुम्हें पसंद है नहीं, जिनवाणी की लिस्ट तो तुम्हें पसंद है नहीं, क्योंकि मैं तो सुना सुना के थक गया। अब बस एक ही है कि जैनी के स्वरूप क्या है, किसी अजैन से लिस्ट बनवा लो, किसी जिन धर्म विरोधी से लिस्ट बनवा लो, किसी मांसाहारी से लिस्ट बनवा लो कि तुम्हारी दृष्टि में जैनी का भोजन कैसा है, जैनी का लक्षण कैसा है। पूछना किसी मांसाहारी से, भाई आपकी दृष्टि में जैनी कैसा होता है, कैसा खाता है, कैसा बोलता है, कैसा उठता है, कैसा बैठता है, उससे बनाना। वो जो कहे, बस आज का मेरा मोटिवेशन है, उससे विश्वासघात मत करना, उसको अपनी जिंदगी में उतारना। मैंने यहां तक कह दिया, मुझे विश्वासघात कर लेना, भगवान से कर लेना, जिनवाणी से कर लेना, परिवार से कर लेना, लेकिन कम से कम उस जिन धर्म को जो नहीं मानता है उसके विश्वास को मत तोड़ना, मत तोड़। इतना कम से कम तुम्हें किस्मत ने जैन जाति दी है, तो इतना तो तुम्हें करना ही है। कल मैं किसी से पूछ सकता हूं, हर व्यक्ति का जिंदगी में कोई ना कोई अजैन लोग दोस्त हैं कि नहीं तुम्हारे? होंगे। व्यापार धंधा होता है तो दुकानदार तो होंगे, फैक्ट्री है तो नौकर तो होंगे। उसमें से किसी को पूछना ना, यार ये बता भाई जैनी का भोजन कैसा होता है, जैनी के लक्षण क्या हैं? अमेरिका वाला भी बता देगा कि जैनी कैसा है। ये जैनी की शान और इज्जत देखो, सारा विश्व जान रहा है
जिस देश में जैनी नहीं रहते, जैन धर्म नहीं है, गुरु नहीं है, शास्त्र नहीं है, वो देश भी जानता है कि जैनी का भोजन कैसा है। प्लेन में रहने वाले जो कैटर्स हैं, क्या वो जैनी है? नहीं है। कौन सी जाति के, कहाँ के हैं? मांसाहारी हैं। वो भी जानता है जैनी कैसा है। तो किस्मत ने तुम्हें ऐसी जाति में जन्म दिया है जिसका आचरण की सुगंध सारे विश्व में फैली हुई है। ध्यान रखना, ऐसा किस्मत ने तुम्हें जैन जाति दी। तुम्हारा कुल कैसा है, कुल का सम्मान रखना। कुल तुमने नहीं पाया है, तुम्हारी किस्मत ने पाया है। किस्मत से मिला है ये कुल। तुम्हारे कुल की इज्जत क्या है? दूसरे कुल वाले से पूछना कि भाई मेरे कुल के संबंध में आप क्या जानते हैं, मेरे कुल की रेपुटेशन क्या है, मेरे पूर्वज जिस कुल में मैं जन्मा हूं, मेरे पूर्वजों का आपकी दृष्टि में क्या है। जो दादा आपके मर गए हों, यदि पड़ोसी कुल के दादा जीवित हों तो उनसे पूछना, दादाजी मेरे कुल का कुछ इतिहास बताओ, आपकी दृष्टि में क्या है। आप तो मेरे कुल के नहीं हो ना, तो आप बताओ मेरी दृष्टि में मेरे कुल कैसा है, मेरे दादाजी कैसे थे, मेरे दादा के प्रति आपकी क्या धारणा है, क्या परिणाम है। यदि वो तुम्हारे कुल की कभी प्रशंसा कर दे, विपरीत कुल वाला महानुभाव, उसके साथ कभी विश्वासघात मत करना। तुम वैसे ही कुलीन होकर के दिखाना, क्योंकि दुश्मन की दृष्टि में तुम्हारा कुल क्या है। दूसरे कुल, अपने कुल वालों की नहीं, अपना कुल वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, दूसरा कुल वाला कह रहा है कि तुम्हारा कुल कैसा है। ये संबंध विपरीत कुल में बनाए जाते हैं। क्यों? जब कोई लड़का लड़की वाला देखने जाता है तो अपने कुल में नहीं देखता, अपने कुल को पसंद नहीं करता। अपने कुल को पसंद किया हुआ हमारे यहाँ निषेध है। झूठा हो सकता है, मोह हो सकती है। यदि संसार में जीना है तो जिस कुल के आप जानते नहीं हो, जिस कुल से आपका संबंध नहीं है, वो कुल यदि आपके कुल को पसंद कर रहा है तो महानुभाव तुम बहुत बड़े कुलवान हो। अपनी बेटी को दे रहा है तुम्हारे कुल में, तुम्हारे कुल को वो जानता नहीं। पूछना कि भाई मेरे कुल में आप अपनी बेटी क्यों भेजना चाहते हैं, क्या कारण? तुम क्या मेरे कुल को जानते हो? बोले नहीं, जानता तो नहीं था, जान लिया है। बोले क्या जाना? मैं अपनी बेटी इस कुल में ये दे रहा, इसलिए दे रहा हूं, बेटी लेने के पहले कह रहा हूं, जो बेटी दे रहा है बाप से, उस परिवार से पूछना कि तुम अपनी बेटी इस कुल में क्यों देना चाहते हो। तुम तो मेरे कुल के हो भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, जान पहचान नहीं। वो यदि तुम्हें एक लिस्ट देगा, मेरी दृष्टि में तुम्हारा कुल ऐसा है, तुम्हारे कुल की अवधारणा मेरी दृष्टि में ऐसी है, बस वो लिस्ट ले लेना। और जिंदगी में जो विपरीत कुल वाले ने तुम पे विश्वासघात किया है, उसको कभी विश्वासघात मत करना। ओ छोकरो, हे कुंवर साहबो, बाप के साथ विश्वासघात कर देना, कुटुंब के साथ विश्वासघात कर लेना, लेकिन ससुराल के साथ कभी विश्वासघात मत करना। क्या मान के उसने बेटी दी है, ये पहले पूछो। क्या मान के दी है? बोलो, सभी लोगों को बेटियों के साथ संबंध होते हैं। जब कोई अपनी बेटी देता है तो अच्छा मान के देता है कि बुरा मान के? क्या अच्छाई है, कभी पूछे कि आप बिल लिस्ट दीजिए साहब मुझे पहले, कि आपने मेरे कुल में क्या अच्छाई मानी जो अपने कलेजे के टुकड़े को भेज रहे हो, अकेली बेटी को मेरे घर में सौंप रहे हो, जिंदगी सौंप रहे हो बेटी की, कन्या की जिंदगी। आखिर मेरे कुल में क्या है ऐसा
जो आपने इतना विश्वास कर लिया, महानुभाव टेप कर लेना, लिखित में ले लेना, जिंदगी में उतार लेना और आज के प्रवचन से नियम ले लेना, दुनिया के साथ दुनिया का विश्वास खंडित कर दूंगा। आज विपरीत कुल वाले ने जो मेरे कुल पर विश्वास किया है, इसके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा, ये वचन दे देना और वचन ले लेना।